पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल रेट जो है, अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये रिफ्यूज़ल रेट जो है हायर एजुकेशन में क्वार्टर 2 जो था 2023 के अंदर 71% अप्रूवल रेट था। ये गिर के क्वार्टर 4 के अंदर 2023 में 23.7% हो गया। यानी एक ड्रामेटिक इसके अंदर चेंज आया। अप्रूवल रेट कहाँ पे 71% था और साथ ही 3-4 महीने के अंदर ये गिर गया 23.7% में। इंडिया के हवाले से भी बात करते हैं, नेपाल के हवाले से भी बात करते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब इस टाइम पे हो ये रहा है कि बहुत सारे रिफ्यूजल्स आ रहे हैं स्टूडेंट वीजास के ऊपर। लोग परेशान हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो इसके अंदर भाई 2-3 पार्टीज हैं देखा यह गया। एक तो एप्लीकेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एक है प्रोवाइडर्स जो कि यूनिवर्सिटीज हैं, और एक है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। अब हो क्या रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पैनिक्ड हैं इस हवाले से कि रिफ्यूजल हो जाएगा और रिफ्यूजल होने की वजह से इनके लेवल पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्री के अंदर ये देखा जा रहा है कि जो अभी की एनरोलमेंट्स हैं वो इतनी कम है यूनिवर्सिटीज के अंदर, हो सकता है इनको मजीद गवर्नमेंट से फंड लेना पड़े, यानी कि रिफ्यूजल रेट बहुत हाई है। अब समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, लोगों को जीटीई के ऊपर असेस कर रही है या जीएसटी के ऊपर असेस कर रही है। इसी पैनिक के अंदर यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, और 2 यूनिवर्सिटीज ने तो ऑफिशियली बरमला सीधा सीधा कहा उन लोगों को कि भाई आपके पास हमारी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट सीओई है, आप बेशक वीजा डाल चुके हैं, हम आपसे माजरत चाहते हैं, आप एक काम करें, आपका जो वीजा है वो विड्रॉ कर लें और हम आपकी सीओई कैंसिल कर रहे हैं। इन्होंने कह दिया और साथ ये कहा कि हम आपके अच्छे फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। और भाई आपने उनको सीओई दे दी, इतना लंबा अरसा लगा कि आपने उनको सीओई भी दी, स्क्रूटनाइज भी किया। अब अपने पैनिक के अंदर आप इन लोगों का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान क्या कर रहे हैं जी, हमसे फुल रिफंड ले लें। भाई फुल रिफंड तो आ गया, डिपार्टमेंट की जो फीस है $710 वो किसने देनी है। और इसी चक्कर में जो ऑफशोर स्टूडेंट होता है, ऑफशोर स्टूडेंट को जब ये जाते हैं वापस पैसे तो $700-800 कन्वर्जन में ही चले जाते हैं। ये तो हो गया नुकसान। डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा उसरा पोजीशन नहीं ली। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि क्योंकि ये आके अप फ्रंट आके आपको बयानात नहीं दे सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन नजर आ रहा है कि बहुत हाई रिफ्यूजल रेट है। अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना पहले नंबर पे बड़ा सोर्स है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे नेपाल और पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। यानी 9th नंबर पे आता है बड़ा सोर्स जो कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं। अब इस सोर्स को उन्होंने इतना डैमेज कर दिया कि अगर देखा गया कि इंडिया का जो अप्रूवल रेट था तकरीबन 75% था, अब क्या हो गया 60%। नेपाल का तकरीबन 65% था, अब गिर के 48% पे आ गया। और पाकिस्तान का ड्रामेटिक को देखा गया 71% से गिर के बहुत नीचे आ गया। अच्छा, ये वो फैक्ट्स हैं जिन पे लोग हैरान ये हो रहे थे कि पता नहीं क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग और लाट्रोब यूनिवर्सिटी ने ये बातें की और बड़ा उन्होंने ऑफिशियल वो कह चुके कि भाई आपकी सीओई हम कैंसिल कर रहे हैं, जिनकी मैंने पहले बात की उन्हीं के बयान थे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इनको फॉलो कर सकती हैं। कैसे? वो ये कह सकती हैं कि भाई फला फला मुल्क से हम नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर हैं उन्होंने ये कहा कि हम इन स्पेसिफिक मुल्कों से ही काम करेंगे। उन्होंने अपनी लिस्टें भी दे दी। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ऑनशोर तो ठीक है, ऑफशोर के लिए जी हमने ये लिस्टें दे दी हैं। हो सकता है दूसरी यूनिवर्सिटीज भी फॉलो करें, लेकिन ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में आपको समझ आ रही है कि कौन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। इंस्टेंट इंपैक्ट होगा कौन? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दूसरे नंबर पे भाई एजुकेशन इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी। स्टूडेंट्स अब नहीं आएंगे और यूनिवर्सिटीज फिर भागेंगी, दोबारा से इनको दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो नेट माइग्रेशन को कम करने का हल इन्होंने ये ढूंढा है कि इंस्टेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करें। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं और पता चल नहीं रहा रिफ्यूजल कैसे हो रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर बड़ी एक तफसीलदार और बात की है। ये बहुत लंबी एक बात है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस पर बात करूंगा। अभी की बात ये कि भाई जो एप्लीकेंट्स है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर से भी बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इस पे क्या रिस्पॉन्ड करता है, अप्रूव करता है या नहीं करता। अब आइंदा आने वाले दिन इस बारे में बताएंगे। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।